नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, लाइव तस्वीरों में आप देख रहे होंगे अभी हमारी मौजूदगी जो है रंका मोड़ पर इंदिरा गांधी पार्क के सामने है, यानी कि घंटा घर के सामने आज हम मौजूद हैं। और आज जो है माले पार्टी के द्वारा जो है प्रतिवाद मार्च किया गया है। अमित शाह द्वारा सदन में दिए गए बयान के फलस्वरूप ये आक्रोश रैली और प्रतिवाद मार्च जो है यहाँ पर निकाला गया है। और आप ये देख सकते हैं कि माले पार्टी के जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता व पार्टी लीडर है, उन लोगों के द्वारा जो है हम समझते हैं कि समाहरणालय भवन से चल करके यह प्रतिवाद मार्च आया होगा। और यहाँ इन लोग की मौजूदगी जो है यहाँ रंका मोड़ पर पाई गई है। और आप ये देख सकते हैं हमारे समक्ष यह जो है अमित शाह जी का जो है यह पुतला दहन किया जा रहा है। मित्रों, आप ये देख सकते हैं पुतला दहन के पश्चात जो भी यहाँ पे माले पार्टी के जो लीडर होंगे उन तमाम लोगों से भी आप सबों को हम बात कराएंगे। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि अभी अभी जो है यहाँ पे रंका मोड़ पर इंदिरा गांधी पार्क के सामने जो है यहाँ पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। मित्रों, आप ये देख सकते हैं यही वो जगह है प्रतिवाद मार्च माले जिला कमेटी गढ़वा के द्वारा या किया जा रहा है। मित्रों, या जो है कि इस तरीके से संपूर्ण देश में जो है या अमित शाह जी के बयान जो है एक आक्रोश का रूप लेता जा रहा है। इसका वानगी मैं आप सबों को दिखा रहा हूं। मित्रों, और आइए यहाँ पर आप सबों को चल करके हम बात कराने की कोशिश करते हैं। जी मित्रों, अभी यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है और अभी अभी हम यहाँ पर जो उपस्थित जो लोग होंगे उन तमाम लोगों से आप सबों को हम अभी बात कराने की कोशिश करते हैं। मित्रों, आप ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में एक बहुत बड़ा आक्रोश और प्रतिवाद। मित्रों, इसी के दरमियान में जुड़ चुके हैं काली चरण जी, जो कि माले पार्टी के जिला हेड है। इनसे बात कराते हैं। क्या मामला है सर? मामला है कि आज हमारे तीसरा दिन प्रतिवाद का है। चूंकि हम 19 से ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक कहिए कि साजिश के तहत अडानी के प्रश्न पर बहस चल रहा है तो उस मुद्दों को कैसे ढांका जाए, इसलिए इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह का टिप्पणी दिए कि यहाँ फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ये अगर 7 बार भगवान के नाम लेते तो 7 जन्म तक कहिए कि लोग स्वर्ग में पहुंच जाते। हम समझते हैं कि देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियत समाज के लोगों और महिलाओं की जो हिफाजत के लिए बाबा साहब ने संविधान रचा, उस संविधान के महत्व ही केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ संसद भवन में हैं। बावजूद कहिए कि उपहास जो कर रहे हैं, अभद्र अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके अंदर जो छिपा हुआ जो चीज था, इतना अम्बेडकर के प्रति चीड़ है, इतना घृणा है कि ये अपने वक्तव्य दिए। हम लोग कोई गली में, कोई सड़कों पर कोई साधारण आदमी नहीं बोला है, बल्कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से हम लोग कह रहे हैं कि आप अगर अंबेडकर जी को तनिक भी मानते हैं तो निश्चित रूप से आप गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करें। और इस बर्खास्तगी को लेकर ही हम लोग गढ़वा की सड़कों पर भाकपा माले लगातार पंचायत स्तर पर पूरे प्रखंड में आज ये अंतिम दिन है जो हम लोग गढ़वा में कर रहे हैं पुतला दहन कार्यक्रम प्रतिवाद मार्च। इससे हम मांग करते हैं कि देश की जनता अभी भी ये आहत है
यहाँ अम्बेडकर जी के दिल से मानने वाले लोगों को ठेस पहुंचा है। आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को जबरदस्त ठेस पहुंचा है। उन्हें उस कुर्सी पर बने रहने की जरूरत नहीं है। और कुछ जो इसके बाद हम गाँव में जा रहे हैं, इस जन जागरण चलाने, लोगों को जगाएंगे कि देश के अंदर जो पुनः मनुस्मृति लाने की जो उनकी साजिश है, संविधान को मिटाने की पूरी उन्होंने कोशिश किया था। सुप्रीम कोर्ट में गए समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने के लिए कि ये संविधान से हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा के खारिज किया। कई तरह 4 कहिए की कोर्ट में गए। ये इनकी मंशा को हम लोग उजागर और पर्दाफाश गांव में करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जन जागरण के माध्यम से बड़ी तैयारी है। महेंद्र सिंह की शहादत दिवस जो 16 जनवरी को है, वहाँ हजारों हमारे माले कार्यकर्ता सड़कों पर आएंगे। 22 तारीख के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को यहाँ संबोधित करेंगे दीपांकर भट्टाचार्य। बहुत बहुत शुक्रिया कालीचरण मेहता जी। और हमसे जुड़ चुके हैं गढ़वा जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुषमा मेहता जी। आइए आप सबों को इनके विचारों से रूबरू कराते हैं। मैम, ये जो यहाँ पे जो पुतला दहन जो कार्यक्रम किया गया है, क्या पूरी घटनाक्रम है, हमें बताएं। आज का ये जो पुतला दहन कार्यक्रम है, ये पूरे देश में चल रहा है और आज हमारी पार्टी की ओर से जो 3 दिवसीय पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, उसका आज अंतिम दिन है, जिसको हम लोगों ने गढ़वा में किया। आप जानते हैं कि आज से 2-3 दिन पहले जो अमित शाह ने संसद के अंदर जिस भाषा का प्रयोग भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर के लिए किया कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये तो फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लिए होते 10 बार तो स्वर्ग मिल जाता। आप समझ सकते हैं, ये वही अमित शाह है जिसको तड़ी पार यहाँ के भारत का संविधान ही किया था। लेकिन आप समझिए कि संविधान के अंतर्गत ही, उसके अंतर्गत ही आज ये लोकसभा के अंदर है और इस तरह की बातें बोल रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अमित शाह को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, नरेंद्र मोदी को देश की जनता से माफी मांगना चाहिए और अमित शाह को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए, ताकि संसद के अंदर जनता की सवाल को लेकर के चर्चा हो, न कि लोकतंत्र और समाजवाद को खत्म करने की बात इन लोगों के जरिए कहा जाए। मित्रों, तमाम लोगों से आग्रह करते हैं आप लोग यथावत खड़े रहेंगे और भी यहाँ पर उपस्थित जो भी लोग हैं, प्रबुद्ध लोगों से भी हम बयान लेते हैं। और मैम गढ़वा जिला परिषद की उपाध्यक्ष रही हैं और विधायक अध्यक्ष रही हैं और सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं पलामू से और विधायक प्रत्याशी भी रही हैं, सांसद प्रत्याशी रहे ना। चलिए, थैंक यू। और कुछ लोगों से आप सबों को और हम बात कराते हैं। आप कुछ बोलेंगे, है ना? क्या पूरी मामला है, इसके चलते आज ये प्रतिवाद मार्च निकाला गया? आज हम लोग एक तो जो लोकसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के जरिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान निर्माता के सवाल पर उन्होंने टिप्पणी जो की, आज इस देश के लाखों करोड़ों लोगों ने अंबेडकर की बातें करते, अंबेडकर अंबेडकर बोलते हैं, लेकिन उनकी तो मनसा वो जो बोल रहे हैं कि भाई आपने अंबेडकर अंबेडकर की जगह पर आप भगवान की नाम लेते तो लाखों लोग आप 7 बार जो है से तर जाते। ये जो अपमान शब्द जो बातें बोल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, ये भारत की जनता, इस देश की जनता, ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। यहाँ के किसान मजदूर इस अपमान को बदला लेंगे और ये सड़क की लड़ाई और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएंगे और इस लड़ाई को और तेज आगे करेंगे। ये मंशा अमित शाह की नहीं, बल्कि पूरे भाजपा में, पूरे आरएसएस के लोगों में ये संविधान के प्रति नफरत है। यहाँ की संविधान के लोग जो मानने वाले लोग हैं, उनके साथ उनकी नफरत है। इस देश के अंतर्गत कुछ न कुछ इस तरह से उलुल जुलुल बातें भाजपा और आरएसएस के लोग बोलते रहते हैं। कभी वही आरएसएस भाजपा के लोग बोलते हैं इस देश के अंदर कितने बच्चा पैदा करना चाहिए, वही आरएसएस और भाजपा के लोग बोलते हैं
इस देश के अंतर्गत किस तरह से कपड़ा पहनना चाहिए, ये भारत की जनता, इस देश की जनता, किसान और मजदूर इस अपमान को नहीं सहेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। लाल मुनि गुप्ता, जिला कमेटी सदस्य भाकपा माले। तो कुछ और लोगों से हम बात कराते हैं। आप बोलेंगे सर? जी आगे आ जाइए सर, है ना, बस खत्म हो जा रहा है सर, बस, है ना। क्या क्या पूरी मामला है सर? पूरी मामला है कि संसद के अंदर जो बाबा साहेब की अपमान किया गया, वो बाबा साहेब के नहीं, पूरे देश की जनता का अपमान है। ये संविधान है कि संविधान के तहत आज अमित शाह को भी संसद में मौका मिला बोलने का, और संविधान के तहत आज पूरे देश में आज जो जनता बोल रही है, आज प्रतिवाद हम कर रहे हैं, संविधान के तहत कर रहे हैं। और पुराना मनुस्मृति लागू करने के लिए जो अमित शाह का सोच है संविधान बदलने का, इस बार इंडिया गठबंधन उनको पलट दिया, विपक्ष हावी हो गया, उस संविधान बदल नहीं पा रहे हैं, तो घबरा कर अनाप शनाप अलुल जलुल वो बोलना शुरू किए हैं। इसलिए देश के जनता का वो अपमान है, बाबा साहब संविधान का अपमान है। इसलिए देश के जनता वो अमित शाह से इस्तीफा के मांग कर रहे हैं, बर्खास्ती के मांग कर रहे हैं। इस बात के साथ में कामेश्वर विश्वकर्मा, जिला कमेटी के सदस्य भाकपा। शुक्रिया कामेश्वर विश्वकर्मा जी। और एक और हमारे यहाँ वरिष्ठ शख्सियत है माले के, इनसे हम विचारों से आप सबों को रियाफ्ता कराते हैं। क्या पूरी मामला है सर? जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप 80 साल पहले अगर आप जाएं तो पता चलेगा कि इस हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से पूरी मनुवादी व्यवस्था से जो काम चल रहा था, कार्य हो रहा था, दलितों की स्थिति क्या थी, आदिवासियों की स्थिति क्या थी, अति पिछड़ों की क्या थी, एक तरह से कहिए कि जो कमजोर तबके जो लोग थे उनके साथ शोषण के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शोषण करते थे यहाँ के शासक वर्ग के लोग, चाहे राजा रजवाड़े हो, चाहे वो विदेशी ब्रिटिश कंपनी के लोग हों, अंग्रेज लोग हों, ये पूरी शोषण करते थे। इस हिंदुस्तान ने शुरुआती दौर से अगर आप देखें तो लंबे वर्षों की लड़ाई के बाद इस हिंदुस्तान के अंदर संविधान सभा ने इस हिंदुस्तान के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तमाम तरह की जो संस्कृति के जो लोग हैं उनके बेहतरी के लिए संविधान में समता मूलक समाज बनाने का जो उन्होंने प्रस्तावना लाया, और उस संविधान की प्रस्तावना को अगर कोई पाठ कर ले तो निश्चित तौर पर जो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जो बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति करती है पूरी तरह से वो खारिज हो जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी ये बार बार जो है हिंदू, मुस्लिम और कैसे बहुसंख्यकवाद की राजनीति किया जाए और देश के सत्ता में बना रहा जाए, ये कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर इस बार पार्लियामेंट के अंदर ये बहुसंख्यकवाद की राजनीति को हमारे सांसदों, देश के सांसदों ने पकड़ा, और निश्चित तौर पर जो अंबेडकर जी जो हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए उन्होंने संविधान में जो व्यवस्था किया है और उनका जो अपमान किया, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदुस्तान के नागरिक सड़क पर हैं। और ये बड़ी जीत जब भी हुई है तो सड़कों की लड़ाई से हुई है, और निश्चित तौर पर संसद में वो चाहे अनिश्चित काल के लिए उन्हें संसद को स्थगित कर दिए हों, लेकिन सड़कों की लड़ाई जो है हमारा अनवरत जारी है। और जब तक अमित शाह देश की जनता से माफी नहीं मांगते हैं तब तक ये भाकपा माले की जो लड़ाई है वो चलता रहेगा सड़कों पर। सर कुछ लोगों का कहना है कि दूसरा संविधान लिख करके रख लिया गया है, इसे लागू करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस पर क्या कहना है? मेरा नहीं कहना है, लोगों का कहना है। तो आप प्रबुद्ध व्यक्ति है और